व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 5 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछले 4 सीजन नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको सीजन 4 का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि जॉन को लूका के लोगों ने मार डाला था, लेकिन टॉमी की चालाकी की मदद से आखिरकार आर्थर ने अपने भाई का मौत का बदला ले लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल को टॉमी ने अमेरिका भेज दिया है क्योंकि उसकी जान बच सके। और यहाँ हम देखते हैं कि टॉमी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है और लेबर पार्टी की तरफ से। इसका मतलब अब टॉमी के पास गवर्नमेंट पावर भी आ चुकी है। अब आगे ये कहानी हमें सीजन 5 में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ग्रैंड और धमाकेदार होने वाला है। तो एपिसोड 1 शुरू होता है और हम 1929 का समय देखते हैं, जहाँ टॉमी अपने घोड़े से एक पीसीओ के पास जाता है और वहाँ उसे आर्थर को कॉल आता है। वो बताता है कि एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन नाम की गैंग का लेटर आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी की ब्लाइंडर्स को नहीं जानते और ना हम उनसे डरते हैं। अब ये सुनकर टॉमी एक सिक्का उछालता और सीधा फिन को कॉल लगाता है और कहता है कि मिस्टर गोल्ड को लेके तुम उसके अड्डे पे जाओ और बता दो कि कौन है फुकिंग पीकी ब्लाइंडर्स। ये बोलने के बाद वो अपने घोड़े से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि शेयर मार्केट क्रैश हो गया है, जिसमें शेल्बी कंपनी के करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और जब ये खबर वो पूरी शेल्बी फैमिली को बताता है, जिसे सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। अब सारे लोग फैसला करते हैं कि वो अपने पुराने अड्डे पे मिलेंगे। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्मिंघम के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिन मिस्टर गोल्ड के साथ उस अड्डे पर जाता है और वहाँ उनका गेम बजा देता है, जिन लोगों को उसे मारने का ऑर्डर दिया गया था। अब मिस्टर गोल्ड उनसे कहता है कि अब तुम कई जन्मों तक नहीं भूलोगे कि पीकी ब्लाइंडर्स कौन है। पर इस लड़ाई में फिन को एक गोली लग जाती है और वो चाहता है कि ये बात टॉमी को ना पता लगे, क्योंकि टॉमी ने बस मिस्टर गोल्ड के साथ उसे रहने को कहा था, ना कि लड़ाई में कूदने को। अब वो लोग बाहर आते हैं और खुद फिन की गोली फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एडा आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करते देख लेती है और फिन से कहती है कि सुन भाई, तुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम में कितना दम है, तुम्हें बस बॉस बन के रहना है और अपना सारा काम दूसरे आदमियों पर छोड़ देना है, जैसे कि टॉमी करता है। तुम्हें टॉमी से कुछ सीखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम एक और साथी खो देंगे। वहीं हम टॉमी को देखते हैं, जो शहर से दूर अपनी फैमिली के साथ होता है, जहाँ लिजी और उसकी बेटी भी होती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लिजी की एक बेटी भी हुई है। अब हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि टॉमी ने अपने फेवरेट घोड़े को गोली मार दी है। वो चार्ल्स को बताता है कि हमारा घोड़ा बीमार हो चुका था और वो बहुत ही पेन में था, इसलिए हमें उसे फ्री करना पड़ा। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें भी पता नहीं है दोस्तों, पर टॉमी वहाँ अपने घोड़े को दफना रहा होता है, जिस वजह से उसका बेटा चार्ल्स उससे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो घोड़ा उसका बहुत ही फेवरेट था। वेल, कहानी में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच वहाँ पर आर्थर आता है, जो उसे मार्केट क्रैश होने की खबर बताता है। और इसे सुन के टॉमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से उसने माइकल को भी मना किया था कि अपने सारे होल्डिंग ना रखे। लेकिन माइकल ने टॉमी की बात ना सुनकर अपने ब्रोकर की बात सुनी, जिस वजह से आज उन्हें करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब वो माइकल पर बहुत ही गुस्सा होता और कहता है कि मेरी बात क्यों कोई नहीं मानता, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरी बातों पर लोग यकीन करें, और गुस्से में चिल्लाने लगता है। अब यहाँ से जाते जाते वो सभी को मीटिंग में बुलाता है और रात हो जाती है और हम टॉमी को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी हमें वहाँ पर ग्रेस दिखती है, जो उसे सहारा देती है। वेल दोस्तों, ये उसका एक विजन होता है। वो ग्रेस को याद करता है, जिससे कि उसका दुख थोड़ा कम हो सके। अब थोड़ी देर बाद सारे लोग बोर्ड मीटिंग के लिए एक साथ होते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ माइकल नहीं पहुँचा था। वहीं लिंडा को लगता है कि उसके हस्बैंड आर्थर की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो टॉमी के आते ही वो अपना जहर उगलना शुरू कर देती है। लेकिन टॉमी कहता है कि हमारे कंपनी के बहुत सारे पैसे न्यूयॉर्क एक्सचेंज में भी लगे हैं, जो कि अभी सेफ है। अब ये सुनकर लिंडा भड़क जाती है और कहती है कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। इस वजह से वो चिढ़कर वहाँ से उठ के चली जाती है। अब यहाँ पर टॉमी अपना प्लान बताता है, लेकिन वो ये सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करेगा, इसलिए वो सारे लोगों से कहता है कि थोड़ी देर बाद सभी लोग गैरिसन पब में मिले। वेल, यहाँ हम पूरी शेल्बी फैमिली का एक खतरनाक सा स्लोमो देखते हैं, जिससे कि हर बार की तरह वो ढांसू ही लग रहे थे। और इधर गैरिसन पब में हल्ला मच जाता है कि पीकी ब्लाइंडर्स आ रहे हैं। अब सभी लोग खड़े हो जाते हैं उनकी इज्जत के लिए। अब सबके आते ही टॉमी सारे लोगों को दूसरे कैबिन में जाने को बोलता है और उसकी तरफ से फ्री दारू की पार्टी होने वाली थी आज इस भारी नुकसान को सेलिब्रेट करने के लिए। इधर टॉमी अपने लोगों के साथ मीटिंग शुरू करता है, जिसमें एडा उसे फिन के कारनामों के बारे में बताती है, जिसे सुन के वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें खबर मिली थी कि एक आदमी जो कि छोटे बच्चों को बेचता है, इसलिए मैंने मिस्टर गोल्ड को उसे मारने भेजा था, लेकिन फिन ने वहाँ अपना काम कर डाला।
अब इसके बाद वो कहता है कि हमारे स्टॉक क्रैश हो गए, लेकिन हमने बहुत सारे कैश बिजनेस बनाए हैं और जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता कैश ही किंग है और इसी कैश की वजह से हम भी किंग है। अब इसके बाद मीटिंग खत्म होती है और उसे पता चलता है कि एडा प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे का बाप कौन है। बट पॉली जानती है कि उस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन वो आज कुछ नहीं बताती क्योंकि आज पहले ही बहुत सारे झटके इन लोगों को मिल चुके हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम यहाँ पहली बार टॉमी को पार्लियामेंट में देखते हैं, जहाँ वो एक तगड़ी सी स्पीच देता है जिससे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। और वहाँ से बाहर निकलते टाइम उसे एक ओसवाली नाम का पॉलिटिशियन मिलता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी स्पीच सुनी जो कि काफ़ी अच्छी थी, क्यों ना शेल्बी फैमिली और मेरी फैमिली साथ मिलकर काम करे। वेल टॉमी इसका वहाँ पर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से सीधा जाके एक और पॉलिटिशियन से मिलता है। वेल दोस्तों, ये वही आदमी होता है जिसके कहने पे टॉमी ने एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन को लेटर लिखा था और बाद में इसके ही कहने पर उसे मरवा दिया था, लेकिन इसके बदले में इस आदमी को टॉमी को 50,000 पाउंड देने का वादा किया था जो आज टॉमी लेने आया था। अब ये आदमी उसे कहता है कि मेरे भी स्टॉक क्रैश हो चुके हैं जिसमें मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है और मैं अभी सिर्फ तुम्हें 20,000 पाउंड ही दे सकता हूँ। उनके टॉमी की खोपड़ी सटक जाती है और वो कहता है कि अगर मेरे पैसे मुझे मंडे तक नहीं मिले तो मैं वो जितने भी सबूत मुझे वहाँ पर मिले हैं वो मैं लीक कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और हाँ, याद रखना जो मैं बोलता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ। वहीं एक तरफ हम एडा को देखते हैं जो लेबर पार्टी का सारा काम संभाल रही थी। उसके पास वही ब्रिटिश सोल्जर जो कि ऑफिसर होता है वो आता है जिसने पिछले सीज़न में उसे अरेस्ट करवाया था। अब उसके और एडा के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है और उसे पता होता है कि शेल्बी फैमिली का काफ़ी नुकसान हुआ है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यही एडा के बच्चे का बाप है या नहीं? नीचे कमेंट करके अभी ज़रूर बताइएगा। अब सीन कट होता और हम टॉमी को उसके गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि मिस्टर चर्चिल ने आपको एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अभी न्यूयॉर्क में हैं और वहाँ पर वो चार्लिन चैपलिन से मिले जिसने उन्हें टॉमी के बारे में बताया। अब टॉमी कहता है कि उन्हें नुकसान के बारे में बात करना चाहिए, ना कि चार्लिन चैपलिन के बारे में। अब टॉमी अपने घर के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि सर, एक लंदन टाइम्स से एक रिपोर्टर आपके साथ मीटिंग करना चाहता है। वो काफ़ी दिनों से आपको मेल कर रहा है, इसलिए आज आपको उससे मिल लेना चाहिए। अब इसके बाद वो रिपोर्टर अंदर आता है और टॉमी से कुछ सवाल पूछता है जिसमें वो पूछता है कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है क्योंकि आपने जितना काम आम लोगों के लिए किया है शायद कोई नेता कर पाता, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि एक आम सा बुक मेकर इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे बन गया। टॉमी बोलता है कि बस ये तो लोगों का साथ है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आज मैं यहाँ पर हूँ। अब बातें आगे बढ़ती हैं और वो रिपोर्टर उसके पास के बारे में काफ़ी सवाल करने लगता है, जिसमें एक सवाल मेजर कैम्बल के बारे में होता है। वो कहता है कि मैं 10 साल पहले बर्मिंघम में था और तब मुझे पता चला था कि एक इंस्पेक्टर एक जगह मरा हुआ पाया गया था और इसके पीछे आपकी किसी फैमिली मेम्बर का हाथ है और हाँ, उसे पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो छूट गया। अब ये सुनकर टॉमी गुस्से में आ जाता है और उल्टा उसे ही सवाल पूछ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर किस चीज़ से ज़्यादा डरता है, इवोल्यूशन या फिर रिवोल्यूशन से? एक आम आदमी जब पार्लियामेंट में अपने दिल से बोलता है तो इसमें क्या दिक्कत है? तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो? और लास्ट में कहता है कि मेरा मिस्टर कैम्बल से कोई लेना देना नहीं है। और जाते जाते वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम माइकल लेविट है ना और तुम माइडा वेल अपार्टमेंट में रहते हो? तो रिपोर्टर बोलता है कि हाँ। और तो टॉमी कहता है कि ठीक है, वहाँ पर सेफ रहना। अब क्या होने वाला है आपको पता चल ही गया होगा। सीन कट होता और हम यहाँ एडा और पॉली को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एडा का जो बच्चा है उसका बाप एक ब्लैक है और यही बर्मिंघम में ही है। तो हो सकता है कि वही ऑफिसर ही एडा के बच्चे का बाप हो। में कितनी सच्चाई है ये हमें आगे पता चलेगा। अब वहीं दूसरी तरफ हम रिपोर्टर को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पीकी ब्लाइंडर्स के लोग आ जाते हैं और उसे गोलियों से भून डालते हैं। वेल टॉमी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये आदमी उसके लिए आगे खतरा बन सकता है, इसीलिए टॉमी ने इसे ऊपर पहुंचा दिया। जस्ट टॉमी भैया थिंक्स। दोस्तों, यहाँ हम टॉमी को कुछ सोचते हुए देखते हैं। वो क्या चीज़ सोच रहा है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वेल अगले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों, वो पॉलिटिशियन जिसे टॉमी मिला था जिसका नाम था ओसवाली, उसका नाम याद रखिएगा। ये आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।